जिनकी जिनकी सेल 40 लाख से ज़्यादा है और उनके पास जीएसटी नंबर है, लेकिन वो ऑडिट अगर इनकम टैक्स का ऑडिट नहीं करवाना चाहते हैं तो वो उनकी ऑप्शन है। लेकिन उसमें बस उनको एक कंडीशन फुलफिल करनी होगी कि उनको अपने टर्नओवर का 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर कैश सेल है तो 8%, और अगर बाय बैंक सेल हो रही है, चेक वगैरह आ रही है, तो 6% प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। अगर तो वो दिखाने को तैयार है तो उनको इनकम टैक्स ऑडिट करवाने की कंपल्शन नहीं है। ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, अगर किसी हेड में लॉसेस वगैरह हैं, जैसे मान लो बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में लॉस है 1 साल में, तो हम उस लॉसेस को आगे अगले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस साल लॉस है ना, कभी ना कभी तो प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा उससे वो सेटअप हो जाता है। लेकिन अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो, जिसको हम बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न, तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सबसे बड़ा नुकसान ही है। ठीक है, पेनल्टी तो दे दी, ठीक है, लेकिन आप लॉसेस को, जैसे आप शेयर मार्केट का काम करते हो, लॉस हो गया, आप वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बिजनेस का लॉस है, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कोई कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो। उस पर्टिकुलर साल में नहीं कर सकते, उसका पिछले साल को भी मेरा आ रहा है, उसे पिछले साल का कोई कैरी फॉरवर्ड वो तो आगे चलता जाएगा, लेकिन जिस साल की रिटर्न लेट है वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा।